जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ना कौन सा है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ना कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएंगे आपके प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। लगाइए साथियों आंसर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ हो जाएंगे जनता का शासन। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों जनता का शासन होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो साथियों आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या, सभी लोग बताइए। तो राजस्थान, राजस्थान होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा साथियों, राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का बिहार की राजधानी क्या है। बताइए साथियों बिहार की राजधानी क्या है। इतना इजी क्वेश्चन है, ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो बिहार की राजधानी आपको पता है पटना होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। सभी लोग लगा देंगे इसका आंसर। तो आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपके बाघ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या जो है ना किसने की थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी, सभी लोग आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी की हत्या किए थे नाथूराम गोडसे ने। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है नाथूराम गोडसे किए थे। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आपका आता है कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। बताइए साथियों कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो याद रखिएगा पहला भारतीय उपग्रह जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन, तो आप बताएंगे साथियों आर्यभट्ट, जो क्या है तो पहला भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है। बताइए साथियों कि हर घर जो है जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत हो जाएंगे। तो हर घर जल योजना हो जाएंगे साथियों आपके जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन आपका आता है कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। बताइए साथियों कि बिहार का यहाँ पे लोक नृत्य जो है कौन सा होगा। तो बिहार का लोक नृत्य हो जाएंगे साथियों कौन सा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप क्या करेंगे तो सी करेंगे जट जटिन हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बताइए आप सभी लोग कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आप लोग देखे हैं पहला ही क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछा था, वही क्वेश्चन है रिपीट हो गया साथियों। तो प्रशांत महासागर यदि आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए सभी लोग कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछा है साथियों, तो क्या बताएंगे आप। तो आप लोग आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का।
तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, बिहार दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। साथियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन ये सभी देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि बिहार दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को। तो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बताइए साथियों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर होगा। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे कहाँ पर, तो याद रखिएगा गोमुख में है। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है गोमुख में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि आम जो ये भारत का राष्ट्रीय फल है। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी की सहायक नदी कौन है। साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बताइए आप लोग कि बिहार में सोन नदी की सहायक नदी जो है ना यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, उत्तर कोयल हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा जो है ना किसने दिया था। बताइए साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। और आप लोग बताएंगे कमेंट करके। आपके लिए एक क्वेश्चन हम HW बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, HW आपके लिए रहेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य ने की थी। चलिए बताइए आप कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है ना ये किस राज्य ने की थी। तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी आपके राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएंगे आपके कौन, गौरैया हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है गौरैया। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना ये कितने वर्ष का होता है। सभी लोग लगाइए आंसर कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये कुल 5 वर्ष के लिए होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, 5 वर्ष के लिए। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन जो है ना ये किस वर्ष हुआ था और कहाँ पर हुआ था ये भी बताइए। तो चंपारण आंदोलन जो है ना ये किस वर्ष हुआ था। तो आप बताएंगे साथियों कब हुआ था। तो 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो आप लोग बता दीजिएगा, चंपारण में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, चंपारण में। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या आप लोग का क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्य बोली कौन सी थी। बताइए कि बिहार की मुख्य बोली कौन सी है। तो बिहार की मुख्य बोली साथियों कौन से हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिहार की अगर मुख्य बोली की अगर बात की जाए तो भोजपुरी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भोजपुरी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, महाबोधि मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि महाबोधि मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है साथियों ये कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे बी हो जाएंगे, बोध गया में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ना किसने बनाया था। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा, पिंगली बैकैया के द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है बनाए गए हैं, जो कि 3:2 है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कुल कितने चक्र है तो कुल 24 तिलिया है, इसमें आपको पता होगा आप सभी लोगों को। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है जन गण मन जो है ये किसने लिखा था। तो जन गण मन जो ये किसने लिखा था आप सभी लोग बताइए। तो जन गण मन किसके द्वारा लिखे गए हैं।
तो जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का कौन सा जिला जो है लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह आपके वैशाली हो जाएंगे जो लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर यहीं पे आपसे अगर लिच्छवी के जगह क्या देता, लीची दे देता, ठीक है। यदि अगर आपसे लीची अगर पूछ देता तब कौन होता, मुजफ्फरपुर हो जाए, क्योंकि मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु पूछा है आपसे, तो आप लोग याद रखिएगा चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, चाणक्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। तो साथियों याद रखिएगा कुमारगुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन करते हैं। तो याद रखिएगा बख्त खां के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी किया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोग का, भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहाँ है। बताइए सभी लोग, भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह जो है कहाँ पर है। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह हो जाएंगे आपके खजुराहो में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, खजुराहो में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का, बिहार की कौन सी नदी ससरोवर ऑफ बिहार कहलाती है। तो बिहार की कौन सी नदी ससरोवर ऑफ बिहार जो है ना कहलाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, कोसी नदी। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ना कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा। तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और राष्ट्रीय अगर गान पूछ देता तो जन गण मन हो जाता। तो साथियों इस क्लास में कुल आपके कितने 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ताकि आपको भी पीडीएफ यहाँ से मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।